वेलकम टू अकेडमी बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो भाई आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे इनवर्टिब्रेट्स को। एनिमल किंगडम का हमारा ऑलरेडी एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने बेसिस ऑफ या क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन को आपका अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो देखो भाई, डायरेक्टली फाइलम्स पे मूव करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि होगा आपका लार्वल फॉर्म्स का। हर एक ग्रुप के आपकी लार्वल फॉर्म्स हम देखेंगे, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा में मिलता है आपके पैरेन्काइमूला या एम्फीब्लास्टुला। पैरेन्काइमूला आपका लुकेसोलोनिया में और एम्फीब्लास्टुला आपका साइकोन में। निडेरिया में मिलते हैं आपके प्लेनुला या इफायरा। प्लेनुला आपका ओबेलिया में, इफायरा आपका ओरेलिया में। स्टीनोफोरा में मिलता है आपका साइडिपिड। प्लेटिहेल्मिन्थ्स में मिलते हैं आपका मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सिरकारिया, मेटासिरकारिया। एस्केल्मिन्थीज होते हैं आपके राउंड वॉर्म्स, आर से राउंड वॉर्म्स, आर से रेब्डिटिफॉर्म। एनालिड्स में मिलता आपका ट्रोकोपोर। अर्थ्रोपोड में मिलता आपके काफ़ी अलग अलग टाइप के मिलते हैं लार्वे अर्थ्रोपोड्स में, जैसे हाउस फ्लाई का मैगोट, मस्कीटो का रिगलर, बटरफ्लाई का कैटरपिलर, हनी बी का आपका ग्रब और प्रोन का आपका नोप्लियस। देन इसके बाद आपका मोलस्का। मोलस्का में आपका ट्रोकोपोर, वेलिजर, ग्लोकीडियम। इकाइनोडर्मेटा में आपकी लार्वल फॉर्म से बाइपिनेरिया, डोलियोलारिया, इकाइनोप्ल्यूटियस। हेमिकोडेट्स में है आपकी टोर्नारिया। यूरोकोडेट्स में आपका एक्सकीडियन टेडपोल। साइक्लोस्टोमेटा में है आपका एमोसिटे और एम्फीबियंस में है आपका टेडपोल फ्रॉग का एक्सोलोटल आपका सेलेमेंडर। सो गाइज, इसी के साथ हमारी लार्वल फॉर्म्स कंप्लीट होती है जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम इंडिविजुअल फाइलम टू फाइलम। देखो, जितने भी फाइलम हैं उनको हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो आपका फाइलम है वो है आपका पोरीफेरा। तो अगर पोरीफेरा की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं पोर बियरर्स। क्या होते हैं ये? इनको हम बोलते हैं आपका पोर बियरर्स, यानी कि इनकी बॉडी में काफ़ी सारी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, पोर का मतलब आपकी ओपनिंग ही होती है और पोर बियरर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो हो गया आपके पोरीफेरा। तो इनका सबसे फर्स्ट फीचर देखते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स आपके एसिमेट्रिकल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ये आपके सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब एक जगह पे फिक्स होते, फ्रीली मूविंग नहीं होते। ये एक्वेटिक होते, मोस्टली आपके मेराइन होते हैं ये। तो इसमें आपको एक नाम याद रखना है, स्पोंजिला। एक सेकंड भाई, जस्ट ए सेकंड। क्या नाम याद रखना आपको? स्पोंजिला। ठीक है, स्पोंजिला आपका है फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है, नेक्स्ट फीचर देखते हैं भैया। बॉडी वॉल कैसी होती है इनकी? परफोरेटेड बाय ओस्टिया। ठीक है, देखो एक सेकंड में आपको एक जनरल सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ स्पंज का। एक सपोज करो ये आपका एक स्पंज है इस तरह से। ठीक है, तो स्पंज की बॉडी में, पूरी की पूरी बॉडी में बहुत सारे इस तरह से पोर होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, तो ये जो पूरे छोटे छोटे पोर्स पूरी की पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, ये जिनसे आपका वाटर एंटर भी कर सकता है और आपका वाटर एग्जिट भी कर सकता है, इनको बोलते हैं आपका ओस्टिया। दीज आर मल्टीपल इन नंबर्स। मल्टीपल इन नंबर्स, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे आपका जो स्पंज होता है, यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपका ओस्क्यूलम। ठीक है, ओस्क्यूलम है आपकी सिंगल ओपनिंग। सिंगल ओपनिंग। ठीक है, देखो वाटर जो आपका एंटर करेगा आपका ओस्टिया के थ्रू, एंटर करेगा ओस्टिया से और एग्जिट करेगा आपका ओस्क्यूलम के थ्रू। ठीक है, तो इतना आपको ये याद रखना है। तो अब देखो भाई, बॉडी वॉल परफोरेटेड बाय ओस्टिया। देन आपकी एक सेकंड, बॉडी कैविटी ये इस तरह से देखो भाई, ये अंदर प्रेजेंट होती है स्पंज की बॉडी में आपकी बॉडी कैविटी। तो जो ये इस तरह का ये वाला जो पार्ट शो कर रहा हूँ मैं, ये रेज हो गया भाई, एक सेकंड। जो ये वाला पार्ट है आपका, ये है आपकी बॉडी कैविटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा,
आपका जो वाटर है वो एंटर करेगा ओस्टिया के थ्रू, देन आपकी बॉडी कैविटी स्पोंजोसील में जाएगा। इस बॉडी कैविटी को स्पोंजोसील बोलते हैं। फिर आपका है ओस्कुलम, ठीक है। तो कहाँ से कहा गया आपका वाटर, ओस्टिया के थ्रू एंटर किया यहाँ से, फिर आपकी बॉडी कैविटी स्पोंजोसील में गया, फिर स्पोंजोसील से आपका कहाँ गया, आपके ओस्कुलम से बाहर मूव कर गया, ठीक है, इस तरह से। तो इससे क्या फॉर्म करेगा आपका, फॉर्मिंग अ कैनाल सिस्टम फॉर वाटर फ्लो। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी, आपके जो स्पॉन्जीज होते हैं उनमें तो कैनाल सिस्टम मिलता है, और आपके जो इकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, ठीक है। इसमें आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। आई होप कि ये चीज़ आपको याद होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट है आपका वाटर करंट ड्राइव्स द फीडिंग, गैस एक्सचेंज एंड वेस्ट रिमूवल। जो ये आपका कैनाल सिस्टम है, ये आपका ये सारे प्रोसेस करवाता है, आपका फीडिंग में हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज में और वाटर रिमूवल में। फिर इसी के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है आपका स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। देखो जो इनका स्केलेटन होता है आपके स्पंज का, वो स्पिक्यूल से बना होता है, और वो जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के हो सकते हैं, आपके सिलिकेट्स के हो सकते हैं, और इनमें प्रेजेंट होते हैं आपके स्पॉन्जिन फाइबर्स। और इस स्केलेटन के बेस पे ही जो आपके स्पॉन्जिज हैं उनकी 3 क्लास है, जो कि हम आगे देखेंगे। अब देखो क्वानोसाइट्स क्या होते हैं, कोलर सेल्स होते हैं। अब ये क्वानोसाइट्स क्या है वो देखो, ये देखो भाई, ये आपकी मान लीजिए आपकी इनर लेयर है आपकी, ठीक है, जो आपकी कैविटी यहाँ पे ये वाला पार्ट में शो कर रहा हूँ। तो इस पे इस तरह से आपके कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं, पूरी की पूरी इंटरनल जो आपकी स्पोंजोसील कैविटी है, इन सेल्स को हम बोलते हैं आपका क्वानोसाइट्स। और जो ये आपके क्वानोसाइट्स होते हैं, ये क्वानोसाइट्स होते हैं आपके फ्लैजिलेटेड, कैसे होते हैं आपके फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई फर्दर आगे, लाइन द इनर चेम्बर फॉर फूड कैप्चर। ये आपके इनर चेम्बर को यहाँ पे देखो, जो ये वाला पार्ट है इसको कंप्लीटली लाई करते हैं इस तरह से, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया बडिंग या गैम्यूल्स। जो आपके स्पंज होते हैं उनमें आपकी इंटरनल बडिंग देखने को मिलती है, ठीक है, गैम्यूल्स ये फॉर्म करते हैं। देन सेक्सुअल वाया गैमीट्स। अब बात करें अगर डेवलपमेंट की, तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ऑलरेडी हम देख चुके। एम्फीब्लास्टुला और पेरेनकाइमुला, 2 इनमें लार्वल फॉर्म्स आपको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट चीज़ है जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है बट आपको पता होनी चाहिए। तो देखो भाई, आपकी क्लासिफिकेशन देखो स्पॉन्जेस की ऑन द बेसिस ऑफ इनका जो स्केलेटन है वो किस चीज़ से बना हुआ है। अगर कैलकेरियस स्पंज हैं जिसमें आपके कैलकेरियस स्पिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखना है, कैलकेरियस का है आपका साइकोन और ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। फिर हेक्सेक्टिनिलिडा का है आपका यूप्लेक्टेला, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक और याद रखना है जो कि है आपका हाइलोनेमा, हाइलोनेमा, ठीक है। जस्ट ए सेकंड भाई। और नेक्स्ट है आपका इसी में हाइलोनेमा हो गया। फिर है आपका डेस्मोस्पोंजी। तो डेस्मोस्पोंजिया में आपके एग्जाम्पल है आपका स्पोंजिला, यूस्पोंजिया, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 1-2 एग्जाम्पल और हैं जो आपको याद रख सकते हैं, दैट इज क्लियोना, क्लियोना है आपका, और आपका एक और है इसी में आता है आपका चलीना, ठीक है। तो आई होप ये इतनी चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गई होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और रिमार्केबल फीचर जो आपका स्पॉन्जिस में मिलता है वो देखो भाई। स्पॉन्जिस में आपका क्या मिलता है, स्पॉन्जिस में मिलता है आपका कैनाल सिस्टम। जो कैनाल सिस्टम है वो आपका 3 तरह का हो सकता है, एस्केनोइड टाइप, साइकोनोइड टाइप और ल्यूकेनोइड टाइप। एस्कोन टाइप का सबसे आपका सिंपलेस्ट है, दिस इज सिंपलेस्ट, और ये आपका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अब इसमें देखो एस्केनोइड टाइप का या एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम का जो आपका एग्जांपल है वो है आपका ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। साइकोनोइड का आपका एग्जांपल है आपका साइकोन, और ल्यूकोनोइड टाइप का आपका एग्जांपल है स्पोंजिला।
सो गाइज आई होप स्पॉन्जेस के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपको याद हो गई होगी। अच्छा, यहीं पे भैया आपको एक छोटी सी चीज़ और याद रखनी स्पॉन्जेस के रिगार्डिंग में। तो वो देखो एक बार, देखो जो आपके स्पॉन्ज होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्पेसिफिक टाइप के सेल्स मिलते हैं। तो वो अलग अलग टाइप के सेल्स देखो। सबसे पहले एक तो होते हैं स्क्लेरोसाइट्स। क्या होते हैं? स्क्लेरोसाइट्स। जो आपके स्क्लेरोसाइट्स होते हैं स्पिक्यूल सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं स्पिक्यूल। देन नेक्स्ट टाइप के जो सेल्स मिलते हैं वो है आपके मायोसाइट्स। ठीक है, जो आपके मायोसाइट्स स्पंज में मिलते हैं वो आपका जो आपकी ओस्कुलम होता है, ठीक है, ये आपकी ओस्कुलम थी। ये ओस्कुलम की ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन करते हैं। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ओस्कुलम, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ ओस्कुलम। किस चीज़ की? ओस्कुलम की क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है आपके ट्रोफोसाइट। तो ट्रोफोसाइट्स देखो भैया आपके ट्रोफो वैसे जहाँ आ गया आप समझ भी सकते हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड होंगे। ट्रोफोसाइट्स आपका हेल्प करते हैं डाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में। डाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, डाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। और लास्ट एक टाइप के और सेल मिलते हैं जो कि हैं आपके थीजोसाइट्स। ठीक है, जो आपके थीजोसाइट्स होते हैं दीज हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, स्टोर करते हैं रिजर्व फूड को, स्टोर रिजर्व फूड ग्लाइकोजन। ठीक है, तो एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। स्क्लेरोसाइट्स आपका अरे भाई एक सेकेंड यार, स्क्लेरोसाइट सिक्रीट करते हैं आपका स्पिक्यूल। मायोसाइट्स आपका क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ ओस्कुलम। ट्रोफोसाइट्स आपका डिस्ट्रीब्यूशन, डाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। थीजोसाइट्स आपका स्टोर करते हैं आपका फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सो गाइज आई होप पोरीफेरा वाला जो पार्ट है उसमें आपका कुछ भी नहीं बचता, सारे फीचर्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और है वो यहीं पे मैं आपको बताऊंगा, जस्ट ए सेकेंड। जो आपके पोरीफेरा है ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये कैसे डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनमें आपकी एक्टोडर्म है और एक आपकी एंडोडर्म है। ठीक है, इनमें मीजोडर्म नहीं होती, बट इनमें मीजोडर्म की जगह एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं आपका मीजनकाइम। ठीक है, क्या मिलती है आपकी स्पॉन्जेस में? मिलती है आपकी मीजनकाइम। मीजनकाइम आपकी कैसी लेयर है? इट इज़ अ नॉन सेलुलर लेयर, नॉन सेलुलर। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखनी है आपको। अगर स्पॉन्जेस में पूछा जाए तो आपकी मीजनकाइम है, ठीक है, और निडेरिया में मिलती है आपकी मीजोग्लिया, मीजोग्लिया। ठीक है, अच्छा इसी में वैसे टाइप्स ऑफ सेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे एक टाइप के और सेल मिलते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, उनको हम बोलते हैं आपका आर्कियोसाइट्स। क्या है आपके? आर्कियोसाइट्स। जो आपके आर्कियोसाइट्स है दीज आर टोटियोपोटेंट सेल्स। ये आपके टोटियोपोटेंट सेल्स हैं, यानी कि इनसे आप स्पंज की बॉडी में मिलने वाले हर तरह के सेल को फॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब जो आपका स्पंज है उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हम और देख लेते हैं एक बार। देखो जो आपके क्या है पोरीफेरा स्पॉन्जेस हैं आपके, एक तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, इनमें होता है आपका इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इनमें यह है आपके हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, ये आपके हर्माफ्रोडाइट यानी कि देखो एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी, भले ही ये हर्माफ्रोडाइट है बट स्टिल दे शोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। हर्माफ्रोडाइट होते हुए भी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है आपका यहीं पे, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये शो करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
अच्छा, इनमें रिप्रोडक्शन के लिए आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मेथड मिलते ही हैं, साथ में इंटरनल बॉडी गैम्यूल्स की फॉर्म में, और इनमें आपकी फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिलती है। तो इसी के साथ हमारा स्पॉन्ज वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। तो वैसे तो भाई स्पंज वाला मेन जो पार्ट था वो कवर हो गया, बट इसमें 2-4 छोटी छोटी और चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ आपके स्पंज होते हैं जिनके अलग अलग नाम है, जैसे कि यू स्पोंजिया होता है आपका, ठीक है। यू स्पोंजिया होता है आपका बाथ स्पंज। क्या होता है आपका? बाथ स्पंज। नेक्स्ट है आपका इसी में यू प्लेक्टेला। क्या है? यू प्लेक्टेला। देखो जो आपका यू प्लेक्टेला होता है इसको हम बोलते हैं आपका वीनस फ्लावर बास्केट। ये आपका जापान में गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है शादियों में, वीनस फ्लावर बास्केट। इसी में नेक्स्ट है आपका ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया। देखो ल्यूकोसोलेनिया का बोला जाता है आपका कैलकेरियस स्पंज। दिस इज योर कैलकेरियस स्पंज। उसके बाद है आपका स्पोंजिला। स्पोंजिला मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं। स्पोंजिला है आपका फ्रेश वाटर स्पंज। क्या है आपका? फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है। सो गाइज आई होप इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। और अब मूव करते हैं आपका नेक्स्ट फाइलम जो कि है आपका सीलेंट्रेटा। तो देखो भाई जो आपके एक चीज़ देखो, जो आपका फाइलम है सीलेंट्रेटा और आपका टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा और आपका टीनोफोरा। जस्ट ए सेकेंड। एक तो आपका, अरे यार भाई ये बार बार मैनेज करना पड़ता है इसकी टिप। एक तो आपका सीलेंट्रेटा, ठीक है, और दूसरा आपका है स्टीनोफोरा। स्टीनोफोरा, ठीक है। इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है फाइलम। दोनों आपके रेडियाटा के अंदर आते हैं। इनमें जो आपकी सिमिट्री देखने को मिलती है वो आपकी रेडियल सिमिट्री देखने को मिलती है इन दोनों फाइलम में, ठीक है। तो अब पहले आपका निडेरिया के हम जनरल फीचर्स देखेंगे। तो फर्स्टली देखते हैं जनरल फीचर्स। जो आपके निडेरिया दीज शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मिलती है इनमें? आपकी टिश्यू लेवल, रेडियल सिमिट्री और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें एक्टोडर्म होगी और आपकी एंडोडर्म प्रेजेंट होगी, मीजोडर्म नहीं होगी। मीजोडर्म की जगह पे यहाँ पे प्रेजेंट होगी आपकी मीजोग्लिया। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये आपको, ठीक है। देन इनमें मिलते हैं आपके नीडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स ऑन टेंटेकल्स फॉर डिफेंस एंड टू कैप्चर प्रे। जो आपके नीडोब्लास्ट हैं ये आपका एक मतलब जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ये आपके निडेरिया में मिलते हैं, उनके टेंटेकल्स पे ये यूज़ किए जाते हैं अब उसके प्रे को बेहोश करने के लिए। यानी कि अगर इनको अपना फूड दिखाई देगा, कोई ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा, तो ये उसमें एक तरह से फायरिंग जैसा मैकेनिज्म करेंगे। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आता है जो कि प्रे की बॉडी में जाके इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे वो एक इम्पोर्टेंट टॉक्सिन रिलीज, तो यहाँ पे उस टॉक्सिन का नाम इम्पोर्टेंट है। जो देखो भाई क्या होते हैं आपके, एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड भाई, एक सेकंड बस। देखो जो आपके नीडोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। नीडोब्लास्ट आपका पूरा का पूरा एपरेटस होता है, उसमें आपके नीडोसाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नीडोसाइट में प्रेजेंट होता आपके स्टिंगिंग सेल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? स्टिंगिंग सेल। देखो वैसे एक रफ सा मैं डायग्राम दिखाता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये तो है अनरिलीज वाली कंडीशन, यानी कि जब आपका जो नीडोसाइट है वो रिलीज नहीं हुआ। एक सेकंड, थोड़ा अलग कलर से, जो ये रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ ये वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे आगे पिन लाइक अपरेटस होता है। ये तो है अनरिलीज वाली कंडीशन। जब ये रिलीज होता है तो ये कैसे हो जाता है? देखो भाई एक बार, ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है, ये ऐसे, ठीक है। ये थ्रेड रिलीज हो जाता है। तो जो ये आपका नीडोसाइट है, स्टिंगिंग सेल है, ये एक आपका टॉक्सिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? आपका टॉक्सिन, जिसको हम बोलते हैं आपका हिप्नोटॉक्सिन।
क्या नाम है आपका, हिप्नोटॉक्सिन। ठीक है, जो आपका हिप्नोटॉक्सिन होता है ये आपके प्रे को या तो ये क्या करता है, पैरालाइज कर देता है, पैरालाइज, या फिर आपके प्रे को किल कर देता है। ठीक है, तो ये आपका जो निडोब्लास्ट है वो आपका निडेरिया में मिलते हैं, ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन। सो गाइज आई होप ये जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं सारी समझ में आ गई होंगी। अब देखो भैया आगे, ईच कलर चेंज करते हैं, ईच निडोब्लास्ट कंटेन्स अ निमेटोसिस्ट द स्टिंगिंग ऑर्गेनली। ठीक है, अब इनमें मिलती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसको हम बोलते हैं सिलेंट्रोन, सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस। इनकी बॉडी में एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह बिहेव करती है। अब जो आपके निडेरिया के फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है वो दो फॉर्म्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। एक पॉलिप्स होते हैं जो कि सेसाइल होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं। दूसरे आपके मेड्यूसा होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं और सेक्सुअल फॉर्म्स होती हैं आपकी। ठीक है, फिर यहीं पे आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है जो कि है आपका मेटाजेनेसिस, यानी कि ऑल्टरनेशन बिटवीन पॉलिप्स एंड मेड्यूसा फॉर्म। ठीक है, एक बार ये पॉलिप्स फॉर्म करेंगे, देखो जो आपके पॉलिप्स होंगे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके आपकी मेड्यूसा को फॉर्म करेंगे, और जो आपकी मेड्यूसा होगी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके आपके पॉलिप्स को फॉर्म करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इनकी क्लासिफिकेशन की। देखो इनमें तीन क्लास होती है आपकी। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ आपके वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें आपकी पॉलिप्स और आपकी मेड्यूसा दोनों फॉर्म मिलती है, बोथ फॉर्म्स प्रेजेंट, पॉलिप्स भी मेड्यूसा भी। तो हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल आपके हाइड्रा और ओबेलिया। ये एग्जाम्पल भैया आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने। हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल क्या है आपके, एक तो है आपका हाइड्रा और दूसरा है आपका क्या, ओबेलिया। एग्जाम्पल मस्ट है वही याद रखने। ठीक है, दूसरी है आपकी स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ आपके वो होते हैं जिसमें आपकी सिर्फ मेड्यूसा डोमिनेंट फॉर्म मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए आपके ओरेलिया, मेड्यूसा वाले। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एंथोजोआ। एंथोजोआ वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें आपके पॉलिप्स मिलते हैं सिर्फ। एग्जाम्पल आपका एडम्सिया, गोर्गोनिया और मेएंड्रीना। ठीक है, तो अगर सारे याद ना रहे, एक इसमें एग्जाम्पल आपका पेनेटुला का भी आता है एंथोजोआ में। एंथोजोआ में एक आपका पेनेटुला भी है भाई, जस्ट ए सेकेंड, क्या है आपका, पेनेटुला। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हाइड्रोजोआ में है आपका हाइड्रा और ओबेलिया। ठीक है, स्काइफोजोआ में मेड्यूसा ओरेलिया, एंथोजोआ में आपका एडम्सिया, गोर्गोनिया, मेएंड्रीना। एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, अब इनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देखो पहले, फिर मैं बाकी आपको बताऊंगा। इनमें देखने को मिलता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल जूइड्स विद स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, देखो जो आपका ऑर्गेनिज्म है ना, सपोज करो ये एक आपका, मैं एक रफ सा डायग्राम बनाता हूँ इस तरह से, जस्ट ए सेकेंड भाई, ये इस तरह से मान लीजिए आपका ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसमें आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये इस तरह से हो गया आपका, ये ऐसे 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 इनमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये सपोज करो हो गया आपका डेक्टाइलोजूइड, डेक्टाइलोजूइड। ठीक है, जो कि आपका प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया आपका गोनोजूइड जो आपका गैमीट प्रोड्यूस करता है। इस तरह से आपके अलग अलग जूइड्स होते हैं जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन आपके परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं आपका पॉलीमॉर्फिज्म। फिर नेक्स्ट जो फीचर है वो है आपका कोरल रीफ्स के बारे में। ठीक है, कोरल रीफ्स इनमें मिलती है फॉर्म्ड बाय एंथोजोन्स। एंथोजोन्स कौन से थे, जिनमें आपके सिर्फ पॉलिप्स मिलती थी विद कैल्केरियस स्केलेटन्स। देखो कोरल्स आपके जो ओशंस होते हैं उनमें काफ़ी कलरफुल स्ट्रक्चर्स आपके फॉर्म करते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखनी। जो आपके कोरल्स होते हैं, कोरल्स को बनाते हैं आपके सीलेंट्रेट के ऑर्गेनिज्म से आपके निडेरिया। ठीक है, सो आई होप ये इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। फिर एक चीज़ और यहाँ मैंशनड है वो है आपकी जूजेंथेला। ये आपकी सिम्बायोटिक एल्गी है जो कि आपके कोरल्स के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल असेंशियल है। अब कोरल ब्लीचिंग क्या होता है,
कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू लॉस ऑफ एल्गी इन हाई टेम्परेचर स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है तो कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, जिसमें क्या होता है आपकी जो एल्गी होती है जो कोरल्स के साथ रहती है वो आपकी वहाँ से ख़त्म हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं आपका कोरल ब्लीचिंग। तो भाई निडेरिया के बारे में इतनी चीज़ें तो आपकी हो गई। अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। देखो इसमें एक तो जो आपका हाइड्रा होता है, क्या होता है आपका हाइड्रा। हाइड्रा यूजुअली उन ऑर्गेनिजम्स को खाना प्रेफर करता है जिनकी बॉडी में अच्छा खासा क्या मिलता है आपका ग्लूटाथायोन। हाइड्रा एनगल्फ्स ओनली those animals having glutathione in their body। ठीक है, एक तो ये चीज आपको याद रखनी। नेक्स्ट थिंग में जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी आपकी मीजोग्लिया। मीजोग्लिया कैसी लेयर है आपकी, इट इज अ नॉन सेलुलर लेयर। ठीक है, ये आपकी नॉन सेलुलर लेयर। नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर इनमें नर्वस सिस्टम की बात करें तो कैसा था, नर्वस सिस्टम था इनमें प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, इनमें कोई भी ब्रेन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, नो ब्रेन, नर्वस सिस्टम विदाउट एनी ब्रेन। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको अपने सीलेंट्रेटा फाइलम के बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब मूव करते हैं आपका, इनमें कुछ एक एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक नाम है तो वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले है भाई आपका फाइजेलिया, जिसको हम बोलते हैं आपका पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। ठीक है, फिर है आपका एडम्सिया, जिसे बोलते हैं हम आपका सी एनीमोन। ठीक है, यहीं पे फिर है आपका पेनेटुला। देखो पेनेटुला आपका एग्जाम्पल किसका था ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो बताओ भाई पेनेटुला किसका एग्जाम्पल था आपका, एंथोजोआ का। पेनेटुला होता आपका सी पेन। ठीक है, फिर आता आपका गोर्गोनिया होता है आपका सी फैन। ठीक है, एंड एक एग्जाम्पल और होता है आपका मैंड्रीना। ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन आपका हो, दैट इज योर ब्रेन कोरल। ये क्या है आपका, ये आपका ब्रेन कोरल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो फाइलम था निडेरिया वो भी कंप्लीट होता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट फाइलम दैट इज टीनोफोरा, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो जो आपका टीनोफोरा फाइलम है इसे हम बोलते हैं आपका क्या, कोम जेलीज या सी वॉलनट्स। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे आपको एक जो याद रखना है। देखो भाई जो आपके एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम्स है, सिर्फ 2 फाइलम्स हैं यहाँ पे। एक तो है आपका, कितने हैं, 2 फाइलम्स ओनली। कौन कौन से हैं वो 2 फाइलम, एक तो है आपका स्टीनोफोरा और दूसरा यहीं पे आपका है इकाइनोडर्मेटा। सिर्फ 2 फाइलम ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली मेराइन हैं। ठीक है, कोई भी इनमें एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा, सारे ऑर्गेनिज्म ही मेराइन होंगे। तो फीचर्स देखो इनके, एक्सक्लूसिवली मेराइन, बायोल्यूमिनेसेंट है, ट्रांसपेरेंट है, डिप्लोब्लास्टिक है, बाईरेडियल सिमेट्री। ठीक है, 8 सीलियरी कोम्ब्रोज फॉर लोकोमोशन, कोम प्लेट्स मिलती है इनमें आपकी 8। ठीक है, एक्सटर्नल वो, और जो आपकी वो जो कोम्ब प्लेट्स होती है वो कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है नेचर में। ठीक है, फिर इनमें मिलते हैं आपके कोलोब्लास्ट या जिसे हम बोलते हैं आपका लेसोसेल्स। ये एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि हेल्प करता है आपका फूड कैप्चर में और एडेशन में। नेक्स्ट ये आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं भाई हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें कैसी होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें होती है। ठीक है, नो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कोई भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला फिनोमिना इनमें देखने को नहीं मिलता। अब इनमें एग्जांपल्स आ जाते हैं आपका प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना।
ठीक है। और इनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखो भाई, इनमें रीजनरेशन देखने को मिलती है, इनमें निमेटोसिस्ट नहीं होते, और इनमें जो लार्वा होता है वो होता है आपका साइडिपेड लार्वा। सो गाइज आई होप कि इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल और यहाँ ऐड कर लो। प्लूरोब्रैकिया होगा, टीनोप्लेनो होगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल होता है जिसको हम बोलते हैं आपका बिरोए या बिरोए, जो भी बिरोए, वो कुछ भी आप प्रोनाउंसिएट करो इसको, BEROE, बिरोए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये टीनोफोरा वाला जो फाइलम था ये आपका कंप्लीट होता है। अच्छा, एक चीज़ और, जो आपके निडेरिया और टीनोफोरा दोनों में आपका एक बैलेंसिंग ऑर्गन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं आपका स्टेटोसिस्ट। ठीक है, स्टेटोसिस्ट आपका निडेरिया टीनोफोरा दोनों में मिलता है, और ये है आपका एक बैलेंसिंग ऑर्गन। क्या है ये? एक, दिस इज योर बैलेंसिंग ऑर्गन, ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। अब मूव करते हैं आपका फ्लैट वॉर्म्स की तरफ। तो फ्लैट वॉर्म्स में देखो भाई, सबसे पहले आपका क्या क्या फीचर्स हैं। जो आपके फ्लैट वॉर्म्स हैं, प्लेटिहेल्मिन्थ्स हैं, ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, एसिलोमेट है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, इसीलिए फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। मैनी आर एंडोपैरासाइट विद हुक्स एंड सक्कर्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये आपके काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। इनमें प्रेजेंट होते फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हैं नेचर में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ऑफन कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो यूजुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अब देखो भाई आपका नेक्स्ट जो फीचर है, अब देखेंगे आपकी क्लासिफिकेशन। देखो 3 क्लास है यहाँ पे आपकी, कौन सी? फर्स्ट वन इज टुर्बलारिया, ट्रेमेटोडा और सिस्टोडा। अब जो आपके ट्यूबलारिया ये कैसे हैं आपके? ये है आपके फ्री लिविंग है। एग्जाम्पल है इसमें आपका प्लेनेरिया। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो भाई, जो आपके टुर्बलारिया वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जस्ट ए सेकेंड, तो जो आपके टुर्बलारिया वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे हैं आपके? एक तो फ्री लिविंग है, एंड ये आपके नॉन पैरासिटिक होते हैं। कैसे हैं? दीज आर नॉन पैरासिटिक। और ये कैसे हैं? फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म्स, फ्री लिविंग है। और एक खास इंपॉर्टेंट फीचर इनका, ये कैसे हैं आपके? अनसेगमेंटेड या नॉन सेगमेंटेड। ठीक है, नॉन सेगमेंटेड होते हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ आपकी ट्रेमेटोडा। अब जो आपके ट्रेमेटोडा वाले ये कैसे हैं आपके? ये हैं आपके वही पैरासिटिक फ्लूक्स हैं। ठीक है, कैसे हैं ये आपके? पैरासिटिक हैं ट्रेमेटोडा वाले। यूजुअली ये कैसे होते हैं आपके? ये एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। ओके, तो इसमें एग्जांपल्स हैं आपके फैसियोला हिपैटिका और आपका स्किस्टोसोमा। एक एग्जांपल तो यहाँ पे दे रखा आपका फैसियोला हिपैटिका, दूसरा है स्किस्टोसोमा। फिर थर्ड जो क्लास है, एक बार देखो इसको पहले, फिर बताता हूँ मैं बाकी चीज़ें। नेक्स्ट है सिस्टोडा। ये आपके यूजुअली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं आपके? ये आपके टेप वॉर्म्स एंडोपैरासाइट होते हैं। एग्जाम्पल है आपका टीनिया सोलियम, और एग्जाम्पल इसमें हो सकता है आपका टीनिया सेजिनाटा। ठीक है, तो एक बार देखो, एक बार मैं इनके एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो भाई, जो आपके सिस्टोडा है, सिस्टोडा में एक एग्जाम्पल आपका क्या दे रखा है? टीनिया सोलियम। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है आपका टीनिया सेजिनाटा। ठीक है, टीनिया सेजिनाटा हो सकता है। तो टीनिया सोलियम है आपका पोर्क वोम, और दूसरा है आपका बीफ वोम। क्या है आपका? बीफ वोम। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखना चाहो तो यहां हो सकता है आपका इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस। ठीक है, ये आपका यूजुअली डॉग टेप वोम होता है, डॉग्स में मिलता है, डॉग टेप वोम। देखो तीनों याद ना हो तो कोई नहीं, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा तो आपको जरूर याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रेमेटोडा। ट्रेमेटोडा में एक तो फैसियोला हिपैटिका हो गया, यहीं पे दूसरा आपको याद रखना है आपका स्किस्टोसोमा। क्या है? स्किस्टोसोमा। स्किस्टोसोमा को बोलते हैं हम आपका ब्लड फ्लूक। क्या है? ब्लड फ्लूक, FLUKE। और फैसियोला हिपैटिका आपका क्या होता है? दिस इज योर लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक। ठीक है,
बाकी जो आपका टुर्बुलारिया वाला है इसमें प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया का एक और नाम होता है जो कि होता है आपका डुगेसिया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे इसमें याद रखने हैं। अब देखो इसमें और क्या स्पेशल फीचर्स दे रखे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक बार स्पेशल फीचर्स में देखो भाई, नियोडर्मिस प्रोटेक्टिव सिंसिशियल लेयर इन पैरासिटिक फॉर्म्स। इनमें कैसी मिलती है आपकी सिंसिशियल लेयर मिलती है। इनकी जो एपिडर्मिस होती है आपकी प्लेटिहेल्मिन्थेस की, वो सिंसिशियल होती है। ठीक है, क्या मिलती है? सिंसिशियल एपिडर्मिस इनमें। नेक्स्ट आपके रीजनरेशन मिलता है आपका प्लेनेरिया में। सो गाइज आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे एक दो छोटी छोटी चीज़ें भाई मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे वो याद रहे। तो सबसे पहले है आपकी इनमें मिलती है आपकी सिंसिशियल एपिडर्मिस। देखो सिंसिशियल एपिडर्मिस वो होती है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मिलती है, सिंसिशियल एपिडर्मिस है। देन नेक्स्ट चीज़ इनमें मिलते हैं आपके रेप्टाइड्स। रेप्टाइड्स आपके स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपका फूड कैप्चर में। किसमें? फूड कैप्चर में। ठीक है, फिर यहीं पे जो आपके प्लेटिहेल्मिन्थ्स होते हैं इनमें देखने को मिलता है आपका सूडोमेटामेरिज्म। सूडोमेटामेरिज्म यानी कि इनमें फॉल्स सेगमेंटेशन मिलता है। देखो ट्रू मेटामेरिज्म होता है जब आपकी सेगमेंट्स बाय बर्थ हो, और सूडोमेटामेरिज्म यानी कि फॉल्स सेगमेंटेशन होता है जब आपकी बॉडी की सेगमेंट्स बर्थ के बाद फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो सूडोमेटामेरिज्म क्या होता है आपका? स्ट्रोबिलाइजेशन। तो इनमें जो स्ट्रोबिलाइजेशन यानी कि सेगमेंट्स का फॉर्म होना, जो सेगमेंट्स होती है वो बर्थ के बाद फॉर्म होती है। ठीक है, तो इनमें ना तो मेटामेरिज्म मिलता ना इनमें सेगमेंटेशन मिलता है आपका। तो इनमें क्या है? नो ट्रू मेटामेरिज्म, नो ट्रू मेटामेरिज्म, ना तो इनमें मेटामेरिज्म है और ना इनमें कोई सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन आपका एक ही चीज़ हो जाती है। ठीक है, नो ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन। सो गाइज आई होप कि ये इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब यही इनमें मिलते हैं आपके, इनमें क्या मिलता है आपके? 2 सकर्स। इनमें 2 सकर्स प्रेजेंट होते हैं इनके एंटीरियर रीजन में। एक डोर्सल सकर होता है और एक प्रेजेंट होता है इन्हीं में आपका वेंट्रल सकर। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज़ और यहाँ देखते हैं आपका, अगर बात करें इनके नर्वस सिस्टम की, तो इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है? प्रिमिटिव टाइप। कैसा नर्वस सिस्टम है? प्रिमिटिव टाइप है, लैडर लाइक। प्रिमिटिव टाइप नर्वस सिस्टम दैट इज लैडर लाइक। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा 2 छोटी छोटी टर्म्स और कई बार देखने को आपको मिल सकती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे वो निडेरिया वाले में बतानी थी, कोई नहीं, बट यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखो रीजनरेशन में एक चीज़ होती है आपकी एपीमॉर्फोसिस। ठीक है, एपीमॉर्फोसिस का मतलब होता है, सपोज करो ये आपका एक ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म के ये हाथ हैं, ये क्या है? हैंड्स बना दिया। एक भाई इमेजिनरी ऑर्गेनिज्म है ये हमारा, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, अगर इस और क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, चलो उस तरह बनाते ही नहीं। तो ये इस ऑर्गेनिज्म का मान लीजिए, अरे भाई क्या दिक्कत है, क्यों गायब हो रहा है बार बार? तो ये मान लीजिए इस ऑर्गेनिज्म का हाथ है, अगर ये हाथ यहाँ से कट जाए, ठीक है, ये हाथ यहाँ से कट के अलग हो गया इतना पार्ट, ठीक है, तो इसको हम इतने पार्ट को इरेज कर देते हैं, ये गायब हो गया। अगर सिर्फ आपका नया हाथ फॉर्म होगा, यानी कि जो पार्ट आपका रिमूव हुआ है सिर्फ वो पार्ट आपका फॉर्म होगा, तो ये होता है आपका एपीमॉर्फोसिस। ठीक है, तो एपीमॉर्फोसिस क्या हो गया आपका? लॉस्ट पार्ट रीजनरेशन, लॉस्ट पार्ट रीजनरेशन। ठीक है, ये तो हो गया एपीमॉर्फोसिस। इनकेस ये आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म इस तरह से 2 पार्ट्स में कट जाए, ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट से आपका एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए और नीचे वाले पार्ट से भी आपका एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए। ठीक है, यानी कि ये आपका ऊपर वाला पार्ट था इसका और ये इसका नीचे वाला पार्ट था।
बट दोनों के नए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए। इसको हम बोलते हैं आपका मॉर्फोलेक्सिस। क्या होता है आपका मॉर्फोलेक्सिस? मॉर्फोलेक्सिस क्या होता है? वोल बॉडी रीजनरेशन फ्रॉम बॉडी पार्ट। ठीक है, मॉर्फोलेक्सिस इज योर वोल बॉडी रीजनरेशन फ्रॉम बॉडी सेगमेंट, वोल बॉडी रीजनरेशन फ्रॉम फ्रेगमेंट। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो आपका ये रीजनरेशन वाले जो फिनोमिना है ये आपका रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, आपकी छिपकलियों में। ठीक है, एंड आपका हाइड्रा भी ये शो करता है। तो इसी के साथ हमारा जो प्लेटी एलिमेंट्स वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। नाउ वी विल मूव टू एस्केलमेंट्स, दैट इज योर राउंड वॉर्म्स। तो राउंड वॉर्म्स में देखते हैं भाई आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। एस्केलमेंथीज, निमेथ हेलमेंथीज भी बोला जाता है, जिनको हम बोलते हैं आपका राउंड वॉर्म्स। ठीक है, लारोल फॉर्म्स थे आपकी रेपिडेटी फॉर्म। तो देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सूडोसिलोमेट होते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। सूडोसिलोमेट वाला भाई इंपॉर्टेंट है आपका बिल्कुल, अनसेगमेंटेड भी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो आपको याद भी रह जाएंगी। अब देखो इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, फर्स्ट अपीयरेंस इन एवोल्यूशन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान सबसे पहले आपका किन ऑर्गेनिज्म में आया था, वो थे आपके एस्केलमेंथीज। देन इनमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक, एक सिंगल माउथ और सिंगल एनएस इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लेटी एलिमेंथीज में क्या था आपका सिंगल ओपनिंग थी जो कि माउथ और एनएस की तरह बिहेव कर रही थी। यहाँ पे सेपरेटेड ओपनिंग्स आ गई आपकी एस्केलमेंथीज में। नेक्स्ट है इसमें ओनली लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, इनमें सिर्फ आपकी लॉन्जिट्यूडनल मसल्स मिलती है, सर्कुलर मसल्स अभी तक इनमें डेवलप नहीं हुई हैं। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडनल मसल सबसे पहले किस में आई आपकी एस्केलमेंथीज में। नेक्स्ट ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, डायोशियस, यानी कि मेल आपके अलग होंगे और फीमेल अलग होंगे। तो इनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस क्या क्या है, मेल्स यूजुअली आपके स्मॉलर होते हैं और जो इनका पोस्टीरियर जो एंड होता है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, वही फीमेल्स आपकी लार्जर होती है साइज में और स्ट्रेट बॉडी होती है उनकी। ठीक है, अब देखो भाई जो ये आपके ऑर्गेनिज्म ये कैसे होते हैं, आपके पैरासिटिक इन नेचर है। ठीक है, यानी कि इनकी बॉडी जो ये ऑर्गेनिज्म है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलते हैं। तो इनको होस्ट के अंदर खुद को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, जो इनको होस्ट के डिग्रेडिव एंजाइम से बचाती है। ठीक है, फिर यहीं पे इनमें मिलती है आपकी सूडोसिलोम, और जो सूडोसिलोम है वो आपका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह बिहेव करती है। ठीक है, फिर इसमें कुछ एक आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो एग्जाम्पल देखो भाई। वाउचीरिया जो कि आपका फिलेरियासिस यानी कि एलिफेंटियासिस आपका कोज करता है। नेक्स्ट आपका एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस जो कि आपका पिनवॉर्म इन्फेक्शन करता है। फिर जो आपके सोयल में मिलने वाले कुछ नेमेटोड्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में आपकी मतलब काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें इतनी जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बताऊंगा आपका एनालिड्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो भाई, एनालिड्स में आपके कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके सेंसरी स्ट्रक्चर्स या सेंसरी ऑर्गन्स जिन्हें आप बोल सकते हो। तो वो देखो जो इनका एंटीरियर एंड होता है, एंटीरियर में मिलते हैं इनके पास कीमोरिसेप्टर्स जिनको बोलते हैं हम आपका एक सेकेंड, एंटीरियर में क्या मिलते हैं इनके पास एम्फिड्स। ठीक है, और पोस्टीरियर में मिलते हैं आपके फेजमिड्स। अब देखो भाई जो आपके एम्फिड्स होते हैं दीज आर कीमोरिसेप्टर्स, इनका काम क्या होता है कीमोरिसेप्शन का, ये आपके कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, कीमोरिसेप्टर्स, जस्ट ए सेकेंड भाई। ठीक है, और जो आपके फेजमिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके ग्लैंडुलो सेंसरी, ग्लैंडुलो सेंसरी। ठीक है, तो अब आगे देखो भाई इसी में आपका एक सेकेंड पूरा कर देते हैं इसको, एंटीरियर में एम्फिड, पोस्टीरियर में आपके फेजमिड्स। आई होप ये इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपकी देखो भाई इसी में इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है, सिंसीशियल एपिडर्मिस, सिंसीशियल एपिडर्मिस। आपकी प्लेटी एलिमेंट्स में भी आपकी कैसी एपिडर्मिस थी, सिंसीशियल एपिडर्मिस, और यहाँ आपके एस्केलमेंथीज में भी आपकी
सिंसिशियल एपिडर्मिस मिलती है। प्लस इनमें देखने को मिलते हैं आपके एच शेप्ड कैनाल। क्या होते हैं इनमें, एक सेकंड भाई थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। इनमें मिलते हैं आपके एच शेप्ड कैनाल सिस्टम, ठीक है, इनमें मिलता है आपका एच शेप्ड कैनाल सिस्टम या आपके ग्लैंड सेल्स। क्या होते हैं आपके ग्लैंड सेल्स, जिनको हम बोलते हैं आपका प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, जो कि आपका एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और ख़ास फीचर जो इनमें देखने को मिलता है वो है आपका यूटेली। अब देखो भैया, यूटेली नाम की क्या बीमारी है, यूटेली क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियाई जो कि आपका मैच्योरिटी के बाद भी चेंज ना हो, यानी कि शुरू से लेके एंड तक इनमें नंबर ऑफ बॉडी सेल्स कांस्टेंट रहे, ठीक है, दैट इज योर नंबर ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स डोंट चेंज आफ्टर मैच्योरिटी, डोंट चेंज इवन आफ्टर मैच्योरिटी, ठीक है, यानी कि वो सेम रहेंगे। तो ये चीज़ होती है आपकी क्या, यूटेली। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, इसमें एक खास फीचर और देखने को मिलता है, वो क्या है, जो आपके मेल एस्करीज होते हैं। क्या होते हैं आपके मेल एस्करीज, उनमें होती है आपकी मोनार्किक कंडीशन। मोनार्किक यानी कि उनमें सिर्फ आपकी क्या प्रेजेंट होती है, मोनार्किक में सिंगल टेस्टिस, सिंगल टेस्टिस, ठीक है। मेल में मोनार्किक और जो आपकी फीमेल एस्करीज होगी उनमें मिलती है डाइडेल्फिक कंडीशन, डाइडेल्फिक कंडीशन। देखो डाइडेल्फिक का मतलब क्या होता है, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म नहीं, आपकी जो फीमेल एस्करीज होगी उसमें जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, जैसे कि यूटेरस, वो सारे डबल होंगे, 2 इन नंबर, 2 इन नंबर, या फिर डबल हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आई होप ये इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर यहीं पे एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, नर्वस सिस्टम की अगर इनमें बात करें, देखो नर्वस सिस्टम इनमें कैसा होता है, सर्कमफायरेंजियल टाइप। कैसा है, सर्कमफायरेंजियल। सर्कमफायरेंजियल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सर्कमफायरेंजियल इनमें एक रिंग प्रेजेंट होती है, सर्कमफायरेंजियल रिंग, दैट गिव राइज टू नर्व्स, दैट give rise to nerves, that give rise to nerves, ठीक है, forward as well as backwards, forward as well as backward, ठीक है। तो ये हो गया इनके नर्वस सिस्टम के बारे में। देखो ये एक पर्टिकुलर वर्ड तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, सर्कमफायरेंजियल टाइप का मिलता है इनमें नर्वस सिस्टम, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये, अगर आपने समझ लिया, याद रह गया, तो आपका क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स हो गए वही इनके, और इसी के साथ हमारा जो राउंड वॉर्म्स वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। नाउ वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द एनालिड्स। एनालिड्स देखो भैया, अब आपके एनालिड्स क्या होते हैं, आपके एनालिड्स होते हैं आपके रिंग वॉर्म्स, ठीक है। जो आपका ये जो एनालिडा वर्ड आया, ये आया है आपका एनुलस से, ठीक है। एनुलस का मतलब होता है आपका रिंग, ठीक है। तो जिनमें आपकी बॉडी में रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं आपका एनालिड्स। फीचर्स देखते हैं अब इनके, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट होते हैं, सिलोमेट में भी आपके साइजोसिलोम होते हैं जो कि आपका स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ठीक है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको एक बताऊंगा, इस फाइलम की जो खास चीज़ है, देखो क्या, एक सेकंड भाई, क्या हो गया ये रहा एनालिड्स में। देखो भाई, जो आपका ट्रू मेटामेरिज्म होता है वो सिर्फ आपका एनालिड्स में देखने को मिलता है। तो इनमें क्या मिलता है आपका, ट्रू मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म, यानी कि जो मेटामेरिज्म आपका इंटरनल भी है प्लस एक्सटर्नल भी है, उसी को हम बोलते हैं आपका ट्रू। इंटरनली भी ये सेगमेंटेड हैं और एक्सटर्नली भी ये सेगमेंटेड होते हैं, तो उसी चीज़ को हम आपका ट्रू मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। और जो इनमें सेगमेंट्स होती है, दीज आर
सेगमेंट्स कैसे होती है? बाय बर्थ होती है। सेगमेंट्स आर बाय बर्थ, यानी कि इनमें बर्थ के बाद नई सेगमेंट्स फॉर्म नहीं होती, जितनी भी सेगमेंट्स होती है वो बर्थ के टाइम से ही इनमें प्रेजेंट होती है। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फीचर था इनका। नाउ नेक्स्ट चीज़ देखते हुए, ऑर्गन सिस्टम लेवल कैसा जो इनमें लेवल है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रू सिलोम विद पेरिटोनियम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इनके बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड विद हीमोग्लोबिन और क्लोरोक्यूरोनिन, मतलब इनमें देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है भाई इनका, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। इनमें क्या होता है आपके एनालिटिक्स में, इनमें जो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्या है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इनमें क्या है आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं आपका क्लोरोक्यूरोनिन, या फिर आपका एरिथ्रोक्यूरोनिन, एरिथ्रोक्यूरोनिन, ठीक है। ये जो आपका एरिथ्रोक्यूरोनिन होता है ये आपका डायरेक्टली डिसॉल्व होता है आपकी प्लाज्मा में, ठीक है। क्या? ब्लड इज रेड, ब्लड इज रेड विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड डायरेक्टली इन प्लाज्मा, डिसॉल्व्ड डायरेक्टली इन प्लाज्मा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलता। जो हीमोग्लोबिन है वो आपका डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर देखो भाई इनमें, एक्सक्रीशन के लिए इनमें मिलते हैं आपके नेफ्रीडिया, और इनमें सीटे प्रेजेंट होते हैं आपके लोकोमोशन के, ठीक है। तो और देखो अब इसमें नेक्स्ट क्या चीज़ है, अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनमें 3 क्लास होती है, पोलीकाइटे, ओलिगोकाइटे, हाइरुडीनी। अब देखो भाई इनमें जो आपकी पोलीकाइटे में आप जो याद रखना वो है आपका नायरिस, ओलिगोकाइटे में है आपका फेरिटिम पोस्थुमा, यानी कि जो आपका अर्थवोम होता है, और हाइरुडीनिया में आपका है हाइरुडीनिया, ठीक है, जिसे हम आपका लीच बोलते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल याद रखने, पोलीकाइटे में नायरिस, ओलिगोकाइटे में फेरिटिमा पोस्थुमा, हाइरुडीनिया में आपका हाइरुडीनारिया, ठीक है। अब इनके फीचर्स देख लेते हैं। जो आपका पोलीकाइटे में जो ऑर्गेनिज्म है नायरिस, ये कैसा होता है? मेराइन होता है, इसमें पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका ओलिगोकाइटे में जो आपका अर्थवोम होता है टेरेस्ट्रियल होता है, सीटे प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडिया इसमें नहीं होते, नो पैरापोडिया। फिर है आपका हाइरुडीनिया, ये आपका पैरासिटिक होता है, जो लीच होता है, नो सीटे, सीटे एब्सेंट होते हैं इसमें आपके, ठीक है। और इसमें सकर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? सकर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी सकर्स के रिगार्डिंग। देखो जो हाइरुडीनिया या आपकी जो लीच होती है उसमें जो पोस्टीरियर सकर होता है वो हेल्प करता है लोकोमोशन में। आपकी लीच का पोस्टीरियर सकर हेल्प्स इन लोकोमोशन, ये आपका लोकोमोशन में हेल्प करता है पोस्टीरियर सकर, किसका? आपकी लीच का। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देन इनमें आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपके पैरापोडिया भी मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन किस में मिलते हैं? आपके एनालिड्स में। लार्वा इनमें आपका ट्रोकोपोर होता है। अगर बात की जाए इनके नर्वस सिस्टम की, तो इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है भाई? नर्वस सिस्टम इनमें पेयर्ड गैंग्लिया होता है, कैसा होता है? पेयर्ड गैंग्लिया विद डबल नर्व कोड, पेयर्ड गैंग्लिया विद डबल वेंट्रल नर्व कोड, डबल वेंट्रल नर्व कोड, ठीक है। सो गाइज आई होप ये इतनी चीज़ें जो भी मैंने आपको एनालिटिक्स के बारे में बताई हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होंगी और आपको याद हो गई होंगी। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और मैं यहाँ आपको बताता हूँ यहीं पे। देखो जो आपके इसमें मोनोशियस एग्जाम्पल्स है, मोनोशियस कैटेगरी के जो एग्जाम्पल है वो है आपका अर्थवॉर्म, आपका मोनोशियस है, प्लस आपकी जो लीच है वो भी आपकी मोनोशियस है। मोनोशियस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं तो उनको मोनोशियस बोलते हैं। डायोशियस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिर्फ एक टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो डायोशियस में आ जाएंगे आपका नायरस, ठीक है। आई होप ये इतनी चीज़ें आपको अच्छे से बिल्कुल याद रह जाएंगी।
अब इनके कुछ स्पेशल फीचर्स है वो देख लो भाई। इनमें देखने को मिलता है आपका क्या, क्लिटेलम। जो आपका क्लिटेलम है आपके अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है, वो कुकून फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओलिगोकाइटे में आपका अर्थवॉर्म आता है, ठीक है। फिर जो आपकी लीच होती है वो एक सब्सटेंस रिलीज करती है हाइड्रोडिन, ठीक है, जो कि ब्लड क्लोटिंग को रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट है। हाइड्रोडिन आपका कैसा केमिकल है, इट इज एन एंटीकोगुलेंट केमिकल। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें, ये बहुत खास नहीं है कुछ। नेक्स्ट देखो भाई, आपका आ गया नेक्स्ट है लार्जेस्ट फाइलम। तो अर्थ्रोपोडा क्या है आपका भाई, अर्थ्रोपोडा एक तो है आपका लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। अराउंड 70% एनिमल्स आपके इसी पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं। अब इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले सबसे फर्स्ट फीचर ही ये दे रखा भाई, लार्जेस्ट फाइलम। एक सेकंड, कैसा है, इट्स अ लार्जेस्ट फाइलम, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, सिलोमेट है, सेगमेंटेड बॉडी है। बॉडी सेगमेंट्स में हेड होता है एक तो, थोरेक्स होता है और आपका एब्डोमेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें इनकी खास चीज़ क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। अर्थरोज का मीन्स होता है आपका जॉइंटेड, पोडा मीन्स फीट, जॉइंटेड फीट या जॉइंटेड अपेंडेजेस, यही से आपका नाम डिराइव हुआ है। तो इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होती है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपका हीमोलिम्फ मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी रेस्पायरेशन की, इनमें क्रस्टेशियंस में गिल्स होते हैं, इंसेक्ट्स में ट्रैकिया होता है, ठीक है। अरेक्निड्स में आपके बुक लंग्स या बुक गिल्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं आपका एक्सक्रीशन के लिए, इनमें होता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, डायोसिस, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में आपका देखने को मिलता है मेटामॉर्फोसिस। तो देखो भी, वैसे तो जो आपका क्या है मेटामॉर्फोसिस है, ये एक अलग से टॉपिक है, बट यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा इस टॉपिक को समराइज कर दूँ, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, अगर मेटामॉर्फोसिस को हम देखें, जो आपका क्या है मेटामॉर्फोसिस, ये आपका 4 तरह का हो सकता है। सो द फर्स्ट वन इज, आपके जो ऑर्गेनिजम्स है वो हो सकते हैं ए मेटाबोलस। कैसे हो सकते हैं, ए मेटाबोलस, यानी कि जिसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, नो मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। देन सेकंड होते हैं आपके ऑर्गेनिजम्स होलो मेटाबोलस। होलो मेटाबोलस यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। थर्ड टाइप आपका हो सकता है यहीं पे हेमी मेटाबोलस। हेमी मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो शो करते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। फिर यहीं पे फोर्थ टाइप आता है आपका पोरो मेटाबोलस। पोरो मेटाबोलस, जो आपके पोरो मेटाबोलस ऑर्गेनिजम्स है ये शो करते हैं आपका ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। तो देखो भाई, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखो, जस्ट ए सेकेंड। ए मेटाबोलस में एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, वो हैं आपके एक तो लेपिज्मा, ठीक है। तो लेपिज्मा क्या होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं आपका सिल्वर फिश, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं वो हैं आपके हाउस फ्लाई, देन आपका हनीबी, हनीबी, ठीक है। और इसी में आ जाते हैं आपका सिल्क मोथ, और इसमें आ जाते हैं आपके एंट्स एंड वास्प, आंट्स एंड वास्प, ठीक है। तो थर्ड जो है वो है आपका हेमी मेटाबोलस। जो आपके हेमी मेटाबोलस ऑर्गेनिजम्स है इसमें आते हैं आपके मॉस्किटो, ठीक है। और इसी में आते हैं आपकी ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, और इसी में आ जाती है आपकी मे फ्लाई, मे फ्लाई, ठीक है। और फिर लास्ट में बचते हैं आपके पोरोमेटाबोलस। जो आपके पोरोमेटाबोलस है इसमें आते हैं आपके कॉकरोच, एनसीईआरटी में भी मेंशन है ये लाइन आपकी, ठीक है। और इसी में आ जाते हैं आपके ग्रास ओपर,
क्या आते हैं आपके, ग्रास होपर। तो ये एग्जाम्पल्स तो आपको बिल्कुल याद रखने, वैसे तो भैया अलग टॉपिक है, बट मैंने कोशिश की यहीं पे आपको समराइज कर दिया जाए। तो ए मेटाबोलस में आपके लेपिज्मा, हेमी मेटाबोलस में देखो भैया आपके क्या क्या है, सेम कलर यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हेमी मेटाबोलस में हाउस फ्लाई, हनी बी, सिल्क मोथ, एंड्स एंड वास्प। फिर नेक्स्ट है भाई आपका हेमी मेटाबोलस में है आपके मॉस्किटो, ड्रैगन फ्लाई, मे फ्लाई। और लास्ट में आपके पोरो मेटाबोलस में है भाई आपके कॉकरोच और ग्रास होपर। ये तो हो गए आपके एग्जाम्पल जो कि आपको याद रखने हैं। यहीं पे एक छोटी सी चीज और है भाई जो तुम्हें याद रखनी है। देखो मैं आपको मेटामॉर्फोसिस का पूरा रेगुलेशन समझा दूंगा, 1 मिनट लगेगी। मेटामॉर्फोसिस का क्या, आपका हार्मोनल रेगुलेशन। देखो हार्मोनल रेगुलेशन में आपका क्या है, ये मान लीजिए आपके इस तरह से, ठीक है, ये है। तो इसमें यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये मान लीजिए ये आपकी एक ग्लैंड है, ठीक है, ये वाली। ये क्या है, दिस इज योर कॉर्पोरा कार्डियका, ठीक है, ये है आपकी कॉर्पोरा कार्डियका। और यहीं पे आपकी जस्ट ए सेकेंड भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। ये आपकी कॉर्पोरा कार्डियका नहीं है, एक सेकेंड। जो देखो ये जस्ट ए सेकेंड, जो ये वाला पार्ट है ना, जो रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ, एक सेकेंड, अरे यार एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, हाँ, जो ये वाला पार्ट है ये है आपका कॉर्पोरा कार्डियका, दिस इज योर कॉर्पोरा कार्डियका, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट था जो ब्लू से शो किया था, ये था आपका कॉर्पोरा अलाटा, कॉर्पोरा अलाटा, ठीक है। तो अब देखो ये 2 मेजर ग्लैंड्स हैं, इन्हीं से आपका जो हार्मोनल रेगुलेशन है वो मेजरली होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ आपके न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है आपके न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ठीक है। ये आपके जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिस हार्मोन का नाम है आपका ब्रेन हार्मोन, ठीक है। और जो ये ब्रेन हार्मोन है ये आपका एक्ट करेगा आपकी कॉर्पोरा कार्डियका पे, ठीक है। किस पे एक्ट करेगा, आपका कॉर्पोरा कार्डियका पे। फिर जो आपकी कॉर्पोरा कार्डियका होगी ये प्रोड्यूस करेगी आपका प्रोथोरेसिक हार्मोन, प्रोथोरेसिक हार्मोन, ठीक है, या प्रोथोरेकोट्रोपिक हार्मोन। क्या है ये आपका पीटीटीएच, प्रोथोरेकोट्रोपिक हार्मोन। फिर आपका जो ये प्रोथोरेकोट्रोपिक हार्मोन है ये आपका एक ग्लैंड पे काम करेगा, ठीक है। ये आपकी एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या है आपका प्रोथोरेसिक ग्लैंड, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड पे ये काम करेगा। और फिर जो आपकी प्रोथोरेसिक ग्लैंड है ये प्रोड्यूस करेगी आपका एक्डाइसोन। तो देखो भाई जो आपका एक्डाइसोन है ये क्या करता है, ये ट्रिगर करता है, इट ट्रिगर्स मोल्टिंग एंड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। फिर यहीं पे हमारी क्या थी, दूसरी ग्लैंड थी कॉर्पोरा अलाटा। जो आपकी कॉर्पोरा अलाटा है ये आपका प्रोड्यूस करती है जुवेनाइल हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करती है, आपका जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है। तो जुवेनाइल हार्मोन क्या फंक्शन करता है, प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर मेटामॉर्फोसिस को ये रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर मेटामॉर्फोसिस। सो गाइज आई होप कि ये इतनी चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। आपके 2 हार्मोन्स है, एक जुवेनाइल हार्मोन और एक एक्डाइसोन, ठीक है। अगर कॉकरोच की बात करें एनसीईआरटी में साफ साफ आपके एक लाइन मेंशन भी, शायद मेंशन तो नहीं है एनसीईआरटी में, तो कॉकरोच में जो आपका मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट करता है वो मेनली आपका जुवेनाइल हार्मोन ही करता है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ वी विल मूव टू द क्लासिफिकेशन। अब आपका अर्थ्रोपोड का क्लासिफिकेशन वाला पार्ट देखते हैं भाई। तो इसमें क्या क्या आपके क्रस्टेशियंस में आपके पैलियोमोन और आपका क्रैब है। इंसेक्टा में आपका कॉकरोच है, आपकी बी है, बटरफ्लाई है।
अरेक्निडा में आपका स्पाइडर है, आपके स्कॉर्पियन है। फिर है मायरियापोडा में आपका जूलस है, स्कोलोपेंड्रा। इतना ज़्यादा मत करना, क्रस्टेशियन इंसेक्ट और अरेक्निडा वाला तो याद रख ही लेना, ठीक है। अब इनमें देखने को मिलती है आपका स्पेशल फीचर एक्डाइसिस, यानी कि मोल्टिंग फॉर ग्रोथ। जो अपर जो लेयर होती है बॉडी की कवरिंग स्किन होती है उसको रिमूव कर देते हैं। फिर इन्हीं में प्रेजेंट होती है आपकी कंपाउंड आइज विद मल्टीपल ओमेटिडिया, जिसने कॉकरोच थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको पता भी होगा, जो कि मोज़ेक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखो भाई, आपके इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एपिस, टर्माइट्स और आपकी एंट्स, शो करती कास्ट डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। फिर यहीं पे आता आपका एनोफिलस एडस क्यूलेक्स, जो डिजीज़ के वेक्टर्स के तौर पे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने में हेल्प करते हैं, तो वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा देखो भाई, जो आपका अर्थ्रोपोडा वाला जो फाइलम है ना, इसमें एक तो आपका मेटामॉर्फोसिस वाला टॉपिक, एक इसी में आपका जो हनी बी वाला कास्ट सिस्टम वगैरह, ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस तो मैंने आपका करवा दिया है। बाकी यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट फीचर्स और हैं जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो देखो भाई, वो फीचर्स देखते हैं। अर्थ्रोपोड्स के लार्जेस्ट फाइलम है ये, मैंने आपको बता दिया। इनमें प्रेजेंट होता है एक सेकेंड भाई, इनमें क्या प्रेजेंट होता है आपका ट्रू एक्सोस्केलेटन। ट्रू एक्सोस्केलेटन जो बना होता है आपका काइटिन से, ठीक है। फिर यहीं पे आपको एक चीज़ याद रखनी है हनीबी के रिगार्डिंग, जो आपकी मेल हनीबी होती है, मेल हनीबी है नो स्टिंग। मेल हनीबी में क्या है, नो स्टिंग, स्टिंग प्रेजेंट नहीं होता। जो स्टिंग्स होते हैं वो सिर्फ आपकी फीमेल हनीबी में होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है, जो आपकी अरेक्निडा होते हैं, क्या है अरेक्निडा। अरेक्निड्स में आपका एंटीना एब्सेंट होता है। एंटीना किस क्लास में आपका एब्सेंट होता है, अरेक्निडा में, ठीक है। अब इसी में देखो इनका जो ब्लड होता है, ब्लड के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लड इनका कैसा है, कलरलेस। एक सेकंड भाई, द ब्लड इज कलरलेस, ठीक है, एंड हैव WBCs ओनली, हैव WBCs ओनली, WBCs ओनली, ठीक है। तो इनके ब्लड को हम क्या बोलते हैं, आपका हीमोलिम्फ। अच्छा, इन ऑर्गेनिजम्स के ब्लड में एक शुगर मिलती है, जो कि क्या मिलती है आपकी, एक शुगर जो कि है आपकी ट्री हेलोज, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए। सो गाइज, ये हो गया आपका। अच्छा, एक चीज़ और छोटी सी, कोई नहीं, यहाँ नहीं देर का, आपका जो अर्थ्रोपोड है इनमें एक लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्थ्रोपोड का लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है भैया, आपका लार्जेस्ट ग्रुप है इसमें आपका कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा। अच्छा, इसी में आपका एक एग्जाम्पल भी आता है जो आपको कुछ को पता भी होगा, लिमलस का। लिमलस आपका क्या होता है, किंग क्रैब, जो कि एक लिविंग फॉसिल है। क्या है ये आपका किंग क्रैब, दैट इज अ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से, जिनमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो आज भी ऐसे ही हैं जैसे पहले थे, ठीक है। सो गाइज, इसी के साथ हमारा जो अर्थ्रोपोड वाला फाइलम है वो कंप्लीट होता है। काफ़ी अच्छे से और डिटेल में हमने इसको कंप्लीट किया। एंड इसमें एक चीज़ और है भाई, जो आपका स्कॉर्पियन वाला है, वहाँ भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। देखो, जो आपका स्कॉर्पियन है ये कैसा है, ये आपका एक एक्सेप्शन शो करता है, और वो एक्सेप्शन क्या है, ये आपका ओवोविविपेरस होता है। कैसा होता है, ओवोविविपेरस, ठीक है। तो इसी के साथ भाई आपका अर्थ्रोपोड खत्म होता है। नाउ वी विल हेडिंग टुवर्ड्स द मोलस्का। तो मोलस्का में देखो, जो आपका मोलस्का है, ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, अनसेगमेंटेड है, सॉफ्ट बॉडीड है, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड विसरल हम्प। देन मेंटल सिक्रेट करता है कैल्केरियस शेल। इनमें प्रेजेंट रेड्यूला, क्या प्रेजेंट है, रेड्यूला रास्पिंग ऑर्गन, ठीक है। रेड्यूला आपका सिर्फ बाईवाल्व्स में नहीं मिलता। बाईवाल्व्स आपका मोलस्का में एक ग्रुप होता है, क्लासिफिकेशन देखेंगे अभी।
फिर रेस्पिरेशन के लिए इनमें प्रेजेंट होते हैं आपके टिनिडिया। देखो, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, यानी कि जो आपके गिल्स होते हैं उनको टिनिडिया बोला जाता है आपका, ठीक है। देन सर्कुलेशन की अगर इनमें बात करें तो मोस्टली ओपन टाइप होता है, सिर्फ आपके सिफेलोपोड्स में क्लोज्ड सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। जो आपकी रेस्पिरेशन होती है किसके हेल्प से, बाय गिल्स के हेल्प से, उसको टिनिडिया बोला जाता है गिल्स को, ठीक है। या फिर कई बार आपके गिल्स को बोला जाता है, एक और नाम दिया जाता है, दैट इज योर ब्रेंकियल रेस्पिरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब यहाँ पे इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं भाई। तो क्लासिफिकेशन में देखो 3 आपकी क्लास है, गैस्ट्रोपोडा, बाइवाल्विया, सिफेलोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में पिला और लिम्निया है, बाइवाल्विया में यूनिया माइटिलस है, सिफेलोपोडा में ऑक्टोपस और सीपिया है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखने। अब मूव करते हैं इनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की तरफ से। इसके बाद कुछ और भी है, कोई नहीं, एक बार पहले मैं बताता हूँ फिर आपको ये टेक्स्ट वाला बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो भाई, जो आपके मोलस्का वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके ब्लड का एक बहुत ही खास फीचर है। क्या ब्लड में इनके में कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है। क्या होता है? कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में, ठीक है, जिसकी वजह से इनका ब्लड कैसा अपीयर होता है, ब्लू, जिसको हम बोलते हैं आपका हीमोसाइनिन, ठीक है। क्या है? कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है इसमें आपका, क्या, हीमोसाइनिन। अच्छा, इसी में आपके ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है आपका स्टेटोसिस्ट, जो कि आपका एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, प्लस इसमें ओस्फार्डियम मिलता है एक। ओस्फार्डियम भी आपका एक सेंसरी ऑर्गन है। जो आपका ओस्फार्डियम है क्या करता है? क्वालिटी ऑफ वाटर चेक करता है, क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। फिर जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होती है आपकी मेंटल कैविटी। जो आपकी मेंटल कैविटी होती है ये 2 फंक्शन मेनली परफॉर्म करती है, एक तो आपका रेस्पिरेशन का, ठीक है, प्लस आपका एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन, ठीक है। अच्छा, इनमें कुछ और सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि आपका टेंटेकल्स, ठीक है। तो आई होप ये इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फिर यहीं पे आपका इनमें एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका क्या मिलता है? एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? आपका पेयर्ड ऑर्गन है, जिसको हम बोलते हैं आपका ऑर्गन ऑफ बोजानस, ऑर्गन ऑफ बोजानस, ठीक है। अच्छा, एक और, जो इनके जो सिफेलोपोड वाला जो ग्रुप है, इनकी जो आईज होती है वो रिजेंबल करती है वर्टिब्रेट आईज से, ठीक है। आईज ऑफ सिफेलोपोड्स रिजेंबल वर्टिब्रेट आईज। तो इसी के साथ हमारा जो मोलस्का वाला पार्ट है वो अच्छे से कंप्लीट होता है। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती है वो देखते हैं, स्पेशल फीचर्स। जो आपके मोलस्का वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक स्पेशल फीचर शो करते हैं, दैट इज टोर्जन। टोर्जन्स का मतलब होता है जो इनका बॉडी मास होता है, विसरल मास होता है, वो 180 डिग्री रोटेट कर जाता है। तो ये टोर्जन भी शो करते हैं ड्यूरिंग लार्वल स्टेजेस इन गैस्ट्रोपोड्स, ठीक है। और उसी के साथ साथ वो जो टोर्जन वाला प्रोसेस है वो आपका रिवर्स भी हो सकता है, दैट इज डी टोर्जन भी ये शो करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोर्जन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम। तो आपको पता होना चाहिए आपका मोलस्का, ठीक है। अच्छा, आपके जो सिफेलोपोड्स होते हैं उनमें आपकी इंक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सिफेलोपोड्स के बारे में हम 2-3 चीज़ें देख चुके हैं। एक तो सिफेलोपोड्स में क्या प्रेजेंट होती है? आपकी इंक ग्लैंड्स। साथ में जो सिफेलोपोड्स की आईज होती है रिजेंबल करती है वर्टिब्रेट आईज से, रिजेंबल वर्टिब्रेट आईज, वर्टिब्रेट आईज, ठीक है। सो गाइज, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब आपके कुछ एक एक्स्ट्रा एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। जो आपका पिंक टड़ा होता है, पिंक टड़ा को बोलते हैं हम आपका पर्ल ओएस्टर, यानी कि जो मोती बनते हैं, ठीक है। तो उसमें जो यूज़ किया जाता है वो आपका पिंक टड़ा मोस्टली यूज़ किया जाता है। फिर आपका जो ऑक्टोपस है हाईली इंटेलिजेंट है, कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है। सीपिया इंक यूज्ड एज पिगमेंट, ठीक है। जो सीपिया की इंक है वो पिगमेंट की तरह यूज़ की जाती है। सो आई होप कि इतनी चीज़ आपको समझ आई होंगी। अच्छा, इसके जो क्या थे लार्वल फॉर्म्स में पहले ही बता चुका हूँ, वेलिजा, ट्रोकोपोर और ग्लोकेडियम। नाउ वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में देखो भाई, बहुत ही खास फाइलम है आपका, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें शो करता है जो कहीं और नहीं मिलती।
तो इकाइनोडर्मेटा में देखो एक्सक्लूसिवली मेराइन, अब तक दो ऐसे फाइलम हम देख चुके हैं जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है, एक इकाइनोडर्मेटा, दूसरा आपका निडेरिया, ठीक है, या सिलेंट्रेटा। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में सिलोमेट है, एंटेरोसिलस ओरिजिन है, एडल्ट रेडियल सिमिट्री शो करता है, और जो इनके लार्वे होते हैं वो बायलेटरल सिमिट्री। एक चीज देखो यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में, जस्ट ए सेकेंड भाई, जो आपका बायलेटरल सिमिट्री है वो एक एडवांस टाइप की चीज़ है, बट इकाइनोडर्मेटा में जो आपका लार्वा होता है वो तो शो करता है आपकी बायलेटरल सिमिट्री, ठीक है। वही आपका जो अडल्ट होता है वो शो करता है आपकी रेडियल सिमिट्री। क्या शो करता है? आपकी रेडियल सिमिट्री, ठीक है। सो गाइज आई होप कि आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पॉइंट्स, ठीक है। ये बता दिया सिमिट्री वाला मैंने आपको, ठीक है। अब देखो एंडोस्केलेटन में कैसा होता है, कैलकेरियस ओसिकल्स का एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है, जो एंडोस्केलेटन होता है, क्या चीज़? एंडोस्केलेटन आपका कैलकेरियस ओसिकल्स का होता है। क्वेश्चन में आपका चेंज करके दे दिया जाएगा एक्सोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इकाइनोडर्म्स में आपका एंडोस्केलेटन होता है। एक बहुत ही खास चीज इनमें जो मिलती है वो है आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोशन, फीडिंग एंड रेस्पिरेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इनमें कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते ही नहीं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सेक्सेस इनमें कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये शो करते हैं। अब देखो भाई, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसका पाथवे शो कर रखा है, तो देखो जस्ट ए सेकेंड, सबसे पहले मेड्रिपोराइट, फिर आपकी स्टोन कैनाल, फिर आपकी रिंग कैनाल, फिर आपकी रेडियल कैनाल, और फिर आपके ट्यूब फिट। इस पाथ के साथ आपका जो वाटर है वो आपका रिमूव होता है, बॉडी से एंटर करके रिमूव होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के में एंड कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इसकी क्लासिफिकेशन देखो भाई। क्लास है एस्ट्रोइडे, इकाइनिडे, यूफोरिडे, क्रीनियोडे, होलियोथ्यूरोइडे। तो एस्टरीज का एग्जाम्पल है एस्टेरियस, इकाइनिडे का इकाइनस, ओफोरिडे का ओफेरा, क्रीनोइडे का एंटीडोन, और होलोथ्यूरोइडे का होलोथूरिया। अब यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा वो देखो आप, क्या है आपकी, जो आपकी एरिस्टोटल्स लैंटेन होती है, एरिस्टोटल्स लैंटर्न, जो आपकी एरिस्टोटल लैंटर्न होती है वो किस में मिलती है आपकी? वो मिलती है आपकी इकाइनिडे, ठीक है। तो इकाइनिडे में मिलते हैं आपकी एरिस्टोटल्स लैंटर्न। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इनमें जो रेस्पिरेशन, क्या होता है? रेस्पिरेशन के लिए इनमें काफ़ी डाइवर्स चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक सेकंड भाई, तो रेस्पिरेशन के लिए देखो, जूम नहीं हो रहा, कोई नहीं, यही बता देता हूं। डर्मल ब्रैंकिए, डर्मल ब्रैंकिए होते हैं, जेनाइटल बुर्से, जेनाइटल बुर्से होते हैं, पेरिस्टोमियल गिल्स, पेरिस्टोमियल गिल्स होते हैं, ठीक है। एंड क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री, क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री, ये सारी चीज़ें इनमें आपका रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है आपका, क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इनका? ओपन टाइप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आते हैं जो आपके इकाइनोडर्म्स में मिलते हैं, वो देखो भाई। ऑटोटमी एंड रीजनरेशन, देखो इकाइनोडर्म्स में क्या होता है, इन केस अगर कोई प्रेडेटर इन पे अटैक कर देता है तो ये अपनी बॉडी से, देखो एक सेकेंड, ये मान लीजिए आपका एक इकाइनोडर्म इस तरह से स्टार शेप का, ठीक है। अगर कोई प्रेडेटर इन पे अटैक कर देगा तो ये अपनी बॉडी की एक छोटी सी आर्म को रिमूव कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ से भी रिमूव हो सकती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो इस तरह से अपने बॉडी पार्ट्स को तोड़ के अलग कर सकते हैं। अब टूटने के बाद जो बॉडी पार्ट है, जो ये बॉडी पार्ट है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है, दैट इज रीजनरेशन। तो इनमें अच्छी खासी रीजनरेशन की पावर होती है।
एंड ऑटोटोमी इज टूटना, रीजनरेशन उस बॉडी पार्ट का दोबारा से पूरी बॉडी रीजनरेट करना। नेक्स्ट है भाई इनका एक्स्ट्रा क्या क्या है। देखो जो आपके इकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें खास फीचर होता है इवोल्यूशनरी लिंक टू कोर्डेट्स कन्फर्म्ड बाइलेटरल लार्वल फॉर्म। इनमें आपकी बाइलेटरल सिमिट्री मिलती है, जो कि आपका मोस्टली आपके सभी कोर्डेट्स में आपकी बाइलेटरल सिमिट्री ही होती है, ठीक है। सिलोमिक फ्लूइड असिस्ट इन रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट आज का पार्ट बचता है वो है आपका हेमिकोडेट्स। तो हेमिकोडेट्स वाला देखो, तो हेमिकोडेट्स में क्या क्या आपका देखते हैं। हेमिकोडेट्स मैराइन होते हैं, वोम लाइक बरोइंग होते ऑर्गेनिज्म होते, बाइलेटरल होते, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते, सिलोमेट होते। बॉडी में 3 रीजन्स होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। फायरेंजियल गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होती है। नोटोकोड इनमें एब्सेंट होती है, उसकी जगह पे प्रेजेंट होती है इनमें स्ट्रोमोकोड, जो कि आपके गट का डाइवर्टिकुलम से फॉर्म होती है, ठीक है। अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, ओपन होता है, डोर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो डायोशियस होते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो देखो भाई आपका जो हेमिकोडेट में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ फीचर्स ऐसे शो कर रहे हैं जो नॉन कोडेट्स वाले, कुछ कोडेट्स वाले, बट इनके ज़्यादा फीचर्स ऐसे हैं जो नॉन कोडेट्स के साथ मैच करते हैं, तो इसीलिए इनको नॉन कोडेट्स में रख दिया गया फाइनली। एग्जाम्पल्स देखो आपके बेलेनोग्लेसिस, सेकोग्लोसिस, ठीक है। स्पेशल फीचर्स देखो, सीलियरी फीडिंग बाय प्रोबोसिस म्यूकस, बेलेनोग्लोसिस मींस एकॉर्न टंग, ठीक है। अब इनमें एक्स्ट्रा चीज देखो क्या दे रखी है, ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन इकाइनोडर्म एंड कोडेट्स बेस्ड ऑन लार्वल एंड सिलोमिक फ्लूइड। सो गाइज आई होप आपको इतनी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होंगी। अच्छा देखो भाई जो आपके हेमिकोडेट्स हैं इनमें क्या है, नोटोकोड खास फीचर जो बिल्कुल है इनका क्या है, जो इनमें क्या है आपकी नोटोकोड है वो एब्सेंट, नोटोकोड एब्सेंट, बिल्कुल क्लियरली याद रखना। अगर इनमें नोटोकोड प्रेजेंट हो जाती तो ये भाई कोडेट में चले जाते, बट नॉन कोडेट्स में इसलिए रखा गया इनको क्योंकि नोटोकोड इनमें एब्सेंट है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनका, इट इज ऑफ ओपन टाइप, ठीक है। सो गाइज आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी और आपको याद हो गई होगी। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को मैं एंड करता हूं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।